नमस्कार। आप सब जीवामृत बनाते हैं और अलग अलग तरह की कंपोस्ट बनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब वो खड़ा रहता है। इसमें एरिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम एक सैंपल की टेस्ट कर रहे हैं जो कि जीवामृत का सैंपल है। हम ये देखेंगे कि उसमें डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कितनी है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हमारे जितने भी एरोबिक माइक्रोब्स हैं वो मर जाएंगे, वो ज़िंदा नहीं रहेंगे, और जो मल्टीप्लाई होंगे वो एनएरोब्स होंगे जो कि हमारी मिट्टी को बहुत फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे बल्कि नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये है जीवामृत का घोल और ये सॉल्यूशन है मिट्टी जिसमें जीवामृत डाला गया था। अब इसकी हम डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की टेस्टिंग करेंगे। डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन जितना अच्छा होगा तो मतलब हमारी मिट्टी में एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और अगर नहीं है तो इसका मतलब गड़बड़ है। मशीन को हमने 0 पे सेट कर लिया है, कैलिब्रेशन हो गया है, अब टेस्टिंग हो रही है। सॉल्यूशन डी 5 ड्रॉप। अभी हमने इसको डाइल्यूट कर लिया है और फिर इसको सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे हम, और फिर इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से देखेंगे कि इसकी डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कितनी है। मेजरमेंट हो गया है, केमिकल मिक्स्ड हो गया है। अब टेस्टिंग के लिए हम इसको लगाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे घुलित ऑक्सीजन यानी कि डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन के स्तर के बारे में। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का स्तर 2.4 mg जो कि रिज़ल्ट में आया है तो इसका मिट्टी और उसमें मौजूद जीवों पर क्या असर पड़ता है। क्या है घुलित ऑक्सीजन? घुलित ऑक्सीजन यानी कि डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन DO मिट्टी में मौजूद पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है जो पौधों की जड़ों और लाभकारी सूक्ष्म जीवों के लिए ज़रूरी है। आमतौर पर मिट्टी में ऑक्सीजन का स्तर 6 से 8 mg पर लीटर या उससे ऊपर होना चाहिए। इससे क्या होगा? सूक्ष्म जीव सक्रिय रहेंगे, ऑक्सीजन उनको मिलती रहेगी, पौधों की जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता रहेगा, मिट्टी में पोषक तत्वों का चक्र सही तरीके से चलता रहेगा। लेकिन जब स्तर गिरकर 2.4 mg पर लीटर तक आ जाता है तो इसका सीधा असर मिट्टी की सेहत पर पड़ता है। और कैसे? 2.4 mg पर लीटर डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात को जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। एरोबिक सूक्ष्म जीवों की कमी होने लगती है। ऑक्सीजन का इतना कम स्तर एरोबिक ऑक्सीजन पर निर्भर होने वाले सूक्ष्म जीवों के लिए अनुकूल नहीं होता। यह सूक्ष्म जीव पोषक तत्वों को घुलनशील बनाने में मदद करते हैं और उनकी कमी से पौधों को पोषण नहीं मिल पाता। एनएरोबिक प्रक्रियाओं का बढ़ना हो जाता है। कैसे? जब ऑक्सीजन नहीं है तो एनएरोबिक वातावरण बन जाता है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो मिट्टी में एनएरोबिक बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया ऐसे तत्व उत्पन्न करते हैं जो पौधों और मिट्टी के लिए हानिकारक हो सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन। जड़ों पर असर।
इस पूरे जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है ये जब नीचे गिरता है तो इसका जड़ों पर बहुत ज़बरदस्त असर पड़ता है। पौधों की जड़ें भी ऑक्सीजन पर निर्भर होती हैं। कम ऑक्सीजन के कारण जड़ों का विकास रुक जाता है और वो सड़ने लग जाती हैं। पौधों की वृद्धि में बाधा होने लगती है। माफ़ कीजिए, हम लैब में हैं और बहुत सारा काम यहाँ पे चल रहा है, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। पोषक तत्वों की कमी होने लगती है जब डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम होता है और जड़ों की खराब स्थिति के कारण पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। उनकी पत्तियां पीली पड़ने लगती है और उपज में कमी आती है। मिट्टी की संरचना खराब होने लगती है। कम ऑक्सीजन से मिट्टी में जैविक पदार्थ सही तरीके से नहीं सड़ते। यह मिट्टी को सख्त और खराब कर सकता है। तो अब इसका क्या निष्कर्ष निकालें? वैसे तो आप समझदार रहे हैं, इतनी बात में तो समझ ही गए होंगे। जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है इसका स्तर अच्छा होना चाहिए। 2.4 mg पर लीटर का होना मिट्टी के लिए बेहद गंभीर स्थिति है। ये न सिर्फ मिट्टी में रहने वाले लाभकारी जीवों को प्रभावित करता है बल्कि पौधों की जड़ों और उनकी वृद्धि को भी नुकसान पहुंचाता है। मिट्टी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए घुलित ऑक्सीजन का सही स्तर बनाए रखना ज़रूरी है। इसे सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं? मिट्टी को ढीला रखिए, जल निकासी सुनिश्चित करिए, जैविक पदार्थ का सही तरीके से उपयोग करिए, गलत तरीके से जीवामृत मत बनाइए, गलत तरीके से कंपोस्ट मत बनाइए। अगर आपकी मिट्टी में भी ऐसी समस्या है तो इसे अनदेखा न करें, समय पर समाधान करें और अपनी मिट्टी की सेहत का ध्यान रखें। इसके बारे में यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में इंटरेस्टेड लिख सकते हैं और अपनी मिट्टी की जांच ज़रूर करवाइए। धन्यवाद।